Hello students, myself Indu Jaiswal, Assistant Professor of Poddar Management Training Institute. Today I will teach about difference between measurement and evaluation. पिछली वीडियोस में हम जान चुके हैं कि मापन क्या होता है और मूल्यांकन किसे कहते हैं। आज हम बात करेंगे मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। मनुष्य के जीवन का हर क्षण मापन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। बिना मापन के जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। जैसे ऑफिस जाना, विद्यालय के लिए जाना, सही समय पर बस पकड़ना, इन सब के लिए एक निश्चित समय होता है जिसका मापन हम घड़ी के समय के द्वारा कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का वेट नापना, किसी की हाइट नापना, यह सब भी मापन के अंकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में साधारणतः मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से होता है। मूल्यांकन के लिए कहा गया है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि है, यानी कि छात्रों ने शैक्षिक क्षेत्र में किस सीमा तक उपलब्धि प्राप्त की, वे जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उनकी प्राप्ति उन्हें हुई या नहीं, यह सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर करने के लिए J.W. राइट स्टोन ने कहा कि मापन में विषय वस्तु या विशेष कौशलों और योग्यताओं की उपलब्धि के एकांकी पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तनों एवं शैक्षिक कार्यक्रमों के व्यापक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यानी कि मापन में केवल विषय वस्तु को आधार माना जाता है और उसी के आधार पर अंकन क्रिया की जाती है, या फिर छात्र के अंदर जो विशेष कौशल हैं या उनकी योग्यताओं का आंकिक मापन किया जाता है। जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी पक्षों और जो शैक्षिक कार्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी व्यापकता पर बल दिया जाता है। एक तरह से मापन किसी व्यक्ति या वस्तु का अंकात्मक रूप से मापन होता है, जबकि मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति और वस्तु का मात्रात्मक और गुणात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। अधिकतर हम मापन और मूल्यांकन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मापन और मूल्यांकन एक नहीं है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग मात्र है। मापन हमारी उपलब्धियों की जांच करने के लिए एक साधन मात्र है जो हमारी प्रगति को अंकों में व्यक्त करता है, और मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही संभव होती है। यहाँ अब एक टेबल बताई जा रही है, उसके माध्यम से मापन और मूल्यांकन के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर समझने के लिए कई उदाहरण भी दिए जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। मापन और मूल्यांकन में अंतर का जो प्रथम बिंदु है वो है क्षेत्र संबंधी अंतर। मापन का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है, यानी कि मापन जो होता है उसमें व्यवहार के कुछ ही पक्षों को एक प्रतीक प्रदान किया जाता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। मापन के क्षेत्र के अंतर्गत गणित और व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ ही परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। जबकि मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षा ली जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई तरह की परीक्षाओं का आयोजन
किया जाता है। दूसरा जो अंतर है वो है व्यक्तित्व संबंधी। मापन के अंतर्गत व्यक्तित्व के संबंध में एक निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की ही व्यवस्था होती है। इसलिए किसी भी छात्र के बारे में निश्चित और स्पष्ट धारणा बनाने में कठिनाई होती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में से 10 नंबर प्राप्त किए और दूसरे बच्चे ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए, तो हम यह नहीं कह सकते कि 60 नंबर प्राप्त करने वाला बच्चा अच्छा ही होगा और 10 नंबर प्राप्त करने वाला बच्चा खराब होगा, क्योंकि जब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, हमने जाना कि केवल एक ही बच्चा है जिसने 60 अंक प्राप्त किए हैं और उससे ऊपर भी कई बच्चों ने 70 से लेके 90 तक अंक भी प्राप्त किए हैं। यानी कि 60 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा उन बालकों की अपेक्षा खराब है, जबकि ऐसे ही 10 नंबर प्राप्त करने वाला भी एक ही बच्चा है और कई बच्चों ने 3 से लेकर 4 अंक भी प्राप्त किए हैं। यानी कि वो बच्चा और बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। यानी कि अंकों के आधार पर हम यह डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चा कैसा है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी छात्र के बारे में एक निश्चित और स्पष्ट धारणा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके आधार पर किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण द्वारा देखा कि मापन में हम यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चा कैसा है, जबकि मूल्यांकन में डिसाइड करने के लिए हमें मूल्यांकन करना होता है। यानी कि अंकों को देने के बाद हम व्याख्या करके यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, तब बच्चे के बारे में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अंतर का जो पॉइंट आता है वो है साधन और साध्य संबंधी। यानी कि मापन को एक साधन माना गया है। जैसे आप हाई स्कूल के पेपर दे रहे हैं तो उसमें जो अंक आते हैं उसके आधार पर आप फर्स्ट ईयर या इंटर के लिए आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। मान लीजिए हमारे साइंस में अच्छे नंबर आए हैं और कॉमर्स मैं लेना चाहता था लेकिन उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, तो अंकों के आधार पर हमने निर्धारित किया कि मुझे साइंस ही लेनी चाहिए, जबकि मूल्यांकन को एक साध्य के रूप में माना गया है। अब जब हमने साइंस सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया तो उसमें अधिक अग्रसर होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसमें हम कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के आधार पर होता है। नेक्स्ट जो मापन और मूल्यांकन में अंतर का बिंदु है वो है साक्ष्य संबंधी। मापन के द्वारा साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा साक्ष्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मापन और मूल्यांकन में जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो है धन एवं श्रम संबंधी अंतर। यानी कि मापन में धन और श्रम साथ ही साथ समय की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कम परीक्षाएं ली जाती हैं और अंकन के आधार पर मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और साथ ही साथ समय भी अधिक लगता है। नेक्स्ट जो मापन और मूल्यांकन का पॉइंट आता है वो है उद्देश्य संबंधी अंतर। मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है, यानी कि मापन पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु से बंधा हुआ होता है, जबकि मूल्यांकन विषय के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन पर आधारित होता है। नेक्स्ट मापन
और मूल्यांकन में जो अंतर आता है वो है समय संबंधी, यानी कि मापन किसी भी समय में किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है भविष्यवाणी संबंधी अंतर। मापन के आधार पर जो भविष्यवाणी है वो सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर जो भविष्यवाणी है वो सार्थकता के साथ की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी इजी वे में हो जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक अंग संबंधी अंतर। शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है, जबकि मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं होता है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना ही मापन है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करेगा या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अंक संबंधी अंतर। मापन एक तरह से किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है, इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्राप्त अंक हैं वो उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है उसमें किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पूरी की, यह बताना मापन है। लेकिन इस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। इसी प्रकार किसी भाला फेंक के खेल में यदि कोई व्यक्ति भाला फेंक खेल खेल रहा है तो उसके प्रदर्शन या कितनी दूर तक उसने भाला फेंका, यह ज्ञात करना ही मापन है। जबकि खिलाड़ी के भाला फेंक खेल में उसके प्रदर्शन या कितनी दूर उसने भाला फेंका, उसके आधार पर यह बताना कि वह सफल रहा या नहीं, और यदि सफल रहा तो क्या वो अगले राउंड तक जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। इसके अलावा मापन में यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र में कितनी योग्यता है, यानी कि मापन केवल कितना, हाउ मच को मापता है। मापन का कार्य केवल इतना ही है कि वह अंक प्रदान करता है। जैसे किसी छात्र ने सामाजिक विज्ञान में 45 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन में अंक प्राप्त करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि उसमें कोई गुण कितना अच्छा है या संतोषजनक है, यानी कि उसे कितना मूल्य दिया जाना चाहिए। इस बात को मूल्यांकन स्पष्ट करता है। यानी कि मूल्यांकन में अंकों के साथ साथ मूल्यों का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में जिस छात्र ने 45 अंक प्राप्त किए, तो छात्र की कक्षा में कैसी स्थिति है, यानी कि मूल्यांकन यह बताता है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। इस प्रकार मापन एक सामान्य शब्द है, यानी कि इसमें सिंपल रूप से केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे किसी की हाइट को मापा जाता है, वेट को मापा जाता है। और मूल्यांकन की बात करें तो यह एक तकनीकी शब्द है।